मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन पर्व आराधना की आज दूसरी कड़ी है, दूसरी कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस कक्षा में अंतगढ़ सूत्र का थोड़ा सा परिचय और उसमें साधना की क्या पृष्ठभूमि है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने पर्व किसे कहते हैं और पर्वों का क्या महत्व है और आगम या सूत्र किसे कहते हैं इसकी हमने कल चर्चा की थी। आज हम अंतकृत सूत्र और साधना के संबंध में थोड़ा सा परिचय करने जाएंगे। बंधुओं, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, भगवान महावीर की जो धर्म देशना हुई, भगवान की वाणी को आधार बनाकर गणधर भगवंतों ने सूत्रों का गुंथन किया। तीर्थंकर अर्थ की देशना देते हैं और गणधर उसे सूत्र के रूप में गुंथित करते हैं। सूत्र रूप में गुंथित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह है कि तीर्थंकर हो अथवा गणधर हो, सबका एक सीमित काल होता है। कुछ काल के बाद आयुष्य पूर्ति होना ही है, मुक्ति प्राप्त करना ही है। स्वयं भगवान महावीर फरमाते हैं कि जब वो मौजूद थे इस धरती पर, वो फरमाते थे कि मैं अपनी केवली पर्याय में 30 वर्ष रहूंगा, उसके बाद मैं इस शरीर से तीर्थंकर रूप में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। लेकिन मेरे जो वचन हैं, अर्थात परमात्मा की जो वचन है, तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी है, वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों तक भी चल सकती है। महावीर की वाणी, भगवान महावीर के आगम, भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्षों से कुछ अधिक काल के लिए है, जिसमें से लगभग 2,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं और लगभग 18,500 वर्ष अभी भी बाकी है। तीर्थंकर तीर्थों की स्थापना करते हैं, शासन की बागडोर
संभालते हैं, उसके अनुपात में उनके काल धर्म को प्राप्त करने के बाद भी, अर्थात मोक्ष पधारने के बाद भी दीर्घ काल तक जो शासन व्यवस्था चलती है, वो शासन व्यवस्था आगम और सूत्रों की वाणी के आधार पर ही चलती है। अतएव गणधर भगवान की वाणी को सूत्र रूप से गुंथित करते हैं। कहा भी गया है, अत्था भासई अर्हा गंथा गुंथंती गणहरा न्यूनम। अर्थ की देशना अर्थात स्वरूप, मोक्ष मार्ग के स्वरूप की देशना तीर्थंकर भगवान बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। सूत्रों में उतना विस्तार नहीं रखा जा सकता, इसलिए निपुण बुद्धि के धारक अर्थात निर्मल प्रज्ञा के धारक गणधर भगवंत भगवान की उस अर्थ रूप देशना के आधार से सूत्रों का गुंथन करते हैं। उन्हीं सूत्रों में जो 12 अंग या द्वादशांगी जिसे कहते हैं, उसका 8वां अंग सूत्र, द्वादशांगी का 8वां जो सूत्र है वो अंतगढ़ सूत्र है। अंतगढ़ सूत्र के 2 भाव रूप अर्थ निकलते हैं। एक अपेक्षा यह कही जाती है कि जिन आत्माओं ने उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया, अंतः क्रिया कर ली, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो गए, ऐसी आत्माओं का वर्णन जिस शास्त्र में है, जिस सूत्र में है, वह अंतकृत सूत्र कहलाता है। दूसरा एक भाव रूप अर्थ यह किया जाता है कि जिन आत्माओं को केवल ज्ञान की प्राप्ति जीवन के अंतिम क्षणों में होती है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद शेष रहे हुए अघाती जो कर्म है, घाती कर्मों के क्षय होने से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, शेष अघाती कर्म बचे रहते हैं। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये 4 अघाती कर्म भी केवल ज्ञान प्राप्ति के अनंतर कुछ ही क्षणों में हो जाते हैं। मतलब जीवन की अंतिम संध्या में जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है और अगले ही क्षणों में जो मोक्ष पधार जाते हैं, उन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है। तो ऐसी 90 आत्माओं का वर्णन अंतकृत सूत्र में या अंतगढ़ सूत्र में है कि जिनको अपने जीवन की अंतिम संध्या वेला, बिल्कुल जीवन के अंतिम अवस्था में जब वो रहे थे, चल रहे थे, तभी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर बहुत अल्प समय में, बहुत न्यून समय में बाकी शेष कर्म भी क्षय हो गए। मतलब आयुष्य उतना ही बचा था, तो शेष कर्मों का भी क्षय करके वो मोक्ष पधार गया है। अर्थात इन 90 आत्माओं को अपने केवल ज्ञान का उपयोग
जनमानस के लिए, उन्हें प्रतिबोध देने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए उपयोग करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। केवल ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के बीच कुछ ही क्षणों का अंतर रहने से वो अपने केवल ज्ञान का उपयोग अन्य जन के लिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं का वर्णन होने से इसे अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। अंतगढ़ सूत्र में, जैसा कि हम सब जानते हैं, 8 वर्ग हैं और 90 अध्ययन हैं। 5 वर्ग भगवान अरिष्टनेमि के शासन के 51 आत्माओं का वर्णन है और अंतिम 3 वर्ग में 39 आत्माओं का वर्णन है, जो भगवान महावीर के शासन के अंतकृत केवली होकर के मोक्ष पधारने वाले साधक थे। उनका वर्णन अंतिम 3 वर्गों में है। संख्या का अपना कोई महत्व नहीं है, बस जानकारी के लिए ये बात है। मुख्य बात यह है कि अंतगढ़ सूत्र भोग दशा से योग दशा की ओर ले जाने वाला शास्त्र है। वैसे तो तीर्थंकर की वाणी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक सूत्र सभी साधक को योग मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाले ही हैं, पर अंतगढ़ सूत्र का अपना विशेष महत्व है। मुख्यतः 32 आगमों के अंतर्गत यही एक ऐसा आगम है कि जिसमें 90 अध्ययनों का, 90 आत्माओं का जो वर्णन आया है, वे सभी आत्माएं उसी भाव में मोक्ष पधारी, अर्थात सभी मोक्षगामी आत्माओं का वर्णन है। दूसरी बात, इसमें सभी प्रकार के साधकों का वर्णन है। ज्यादातर ऐसे साधकों का वर्णन है जो पहले ग्रस्त अवस्था को भोग चुके और फिर भोग दशा से योग दशा की ओर गए। मात्र एक गज सुकुमार जी और एवंता कुमार जी को अगर छोड़ दे मुख्य रूप से, तो बाकी सभी ग्रस्त अवस्था को जी करके उसके बाद दीक्षित होते हैं, साधना करते हैं। साथ ही क्षत्रिय, गाथापति, मालाकार, अर्जुन माली, सभी प्रकार के लोगों का इसमें वर्णन है। पुरुषों का वर्णन भी है, नारियों का वर्णन भी है। वर्ग 8 है, इसलिए पर्युषण पर्व के 8 दिनों में इसको विशेष रूप से पठन, श्रवण, वाचन, प्रवचन के लिए निर्धारित किया गया है। अंतकृत सूत्र के अंदर एक वाक्य बार बार आता है, दम्मम सोचा निस्सम्म हट्ठ तुट्ठ ही या। जो भी धर्मानुरागी भगवान के प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, भगवान के श्रीमुख से प्रवचन सुनते हैं, धर्म के उपदेश सुनते हैं, धम्मम सोचा निस्सम्म, वो उस उपदेश को सुन करके बहुत ही शांतता के साथ, बहुत ही धीरता और गंभीरता के साथ उसे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं।
दम्मम सोचा निसम्मा, और फिर हट्ठ तुट्ट ही या, वे भगवान की वाणी को सुनकर के हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और साथ ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। हर्षित होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना एक बात है, संतुष्ट हो जाना दूसरी बात है। जो संतुष्ट हो जाता है उसकी आगे की खोज रुक जाती है, अर्थात उसकी अब कोई डिमांड नहीं रहती, कोई मांग बाकी नहीं रहती, कोई चाहना बाकी नहीं रहती। संतुष्ट होने का मतलब यही है कि आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया। अर्थात भगवान की वाणी सुन करके, भगवान के धर्मोपदेश को सुन करके उन आत्माओं को लगा कि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, इसलिए वो संतुष्ट हो गए। जब संतुष्टि आ जाती है तो व्यक्ति समर्पित हो जाता है। आज हमारी बहुत बड़ी एक समस्या है, हम हर्षित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, पर संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट न होने के कारण हमारी मांग खत्म नहीं होती है, हमारी डिमांड खत्म नहीं होती, हम पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो पाते क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं होती। तो ये 90 आत्माएं भगवान के चरणों में उपस्थित होती हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग नगरी में उपस्थित होते हैं। कोई भद्दिलपुर नगरी में प्रभु के संपर्क में आते हैं, कोई द्वारिका में आते हैं, कोई सौरीपुर में आते हैं। भगवान अरिष्नेमी के शासन की अपेक्षा, भगवान महावीर के शासन की अपेक्षा ज्यादातर लोग इन 90 आत्माओं में से 39 आत्माएं जो भगवान महावीर के शासन की है, उन 39 आत्माओं में से ज्यादातर राजगिरी नगरी से भगवान के उपदेश सुन करके प्रतिबोध प्राप्त करती हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाती हैं, दीक्षा ले लेती हैं। कुछ आत्माएं अन्य अन्य नगरियों से भी है, श्रावस्ती नगरी से है, साकेत नगरी से है, और भी अलग अलग चंपा आदि नगरी से। पर मुख्य ज्यादातर आत्माएं द्वारिका की और राजगिरी नगरी की है। समय समय पर उपदेश सुनते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे आगम को पर्व के 8 दिनों में हमारे लिए रखा, निर्धारित किया 8 दिन के लिए कि ये पर्व के दिन है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना के दिन है। अतः प्रत्येक साधक को अपनी साधना करने के लिए, अपनी धर्म आराधना के लिए यह आगम बहुत विशेष रूप से प्रेरणा देता है, बहुत विशेष रूप से साधना को पुष्ट करने वाली, साधना को विकसित करने वाली परंपरा को आगे बढ़ाता है। क्योंकि इस अंतगढ़ सूत्र के अंतर्गत ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन मोक्ष मार्ग के चारों अंगों का उत्कृष्टता के साथ वर्णन हुआ है। इन 90 आत्माओं में से अनेक आत्माओं ने 11 अंगों का अध्ययन किया,
श्रुत ज्ञान की अपेक्षा। बहुतों ने 14 पूर्व का और द्वादशांगी का भी अध्ययन किया, अर्थात श्रुत ज्ञान के लिए जो उत्कृष्ट अवस्था है 14 पूर्व या द्वादशांगी, ऐसी साधना करने वाली आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने अपने जीवन में द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त किया, 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया, 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उस ज्ञान को माध्यम बना करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। अर्थात ज्ञान की दृष्टि से चाहे वो श्रुत ज्ञान हो या प्रत्यक्ष केवल ज्ञान हो, दोनों की उत्कृष्टता का वर्णन, उत्कृष्ट ज्ञान साधना का वर्णन इसमें मिलता है। दर्शन की साधना अगर देखें, दर्शन आराधना की अगर बात करें, तो जो भी आत्माएं भगवान अरिष्टनेमि के पास या भगवान महावीर के पास पहुंचती हैं, जिनवाणी सुनती हैं, सुन करके आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, संतुष्ट होती हैं, अर्थात वे उस जिनवाणी को, उस मोक्ष मार्ग के उपदेश को यथार्थ रूप में स्वीकार करती है। वे इस बात को स्वीकार करती हैं कि जैसा प्रभु ने फरमाया है, वास्तव में इस जगत का स्वरूप और मोक्ष मार्ग का स्वरूप यही है जो प्रभु ने फरमाया है। अर्थात आपने जो फरमाया है वो यथातथ्य है, वो सभी दृष्टियों से सर्वांगीण रूप से वैसा ही है जैसा आपने फरमाया। अर्थात ऐसी श्रद्धा को वो स्वीकार करते हैं, अर्थात वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं। जिनको पूर्व से समकित प्राप्त थी, उनकी समकित विशुद्ध बनती है, दृढ़ बनती है, और जिनको पहले समकित प्राप्त नहीं थी, जैसे अर्जुन मालाकार का भी वर्णन आता है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब वो अर्जुन मालाकार के रूप में था, यक्षायतन में यक्ष की पूजा करता था, उसके माता पिता दादा परदादा के जमाने से परिवार की वो परंपरा चली आ रही थी, अर्थात वो जैनत्व से परिचित ही नहीं था। जैन दर्शन का उसको कोई विशेष बोध नहीं था, पर भगवान की वाणी सुनी और उस पर श्रद्धा कर ली तो समकित को प्राप्त किया। जिन्हें पूर्व से समकित प्राप्त थी, उनकी समकित दृढ़ हुई, और आगे चलकर कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में साधना करते करते स्वयोपशम समकित से वो साइक समकित प्राप्त करते हैं। साइक समकित हुए बिना जीव शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। स्वयोपशम समकित 6ठे 7वें गुणस्थान तक अधिकतम रह सकती है, उससे आगे नहीं जाएगा। उपशम समकित वाला 11वें गुणस्थान तक जा सकता है, लेकिन उपशम श्रेणी करेगा, उपशम समकित वाला शपक श्रेणी नहीं कर सकता। शपक श्रेणी मात्र साइक समकिती जीव ही करते हैं। अर्थात इन सभी 90 आत्माओं ने उस भाव में साइक समकित को प्राप्त किया। ये दर्शन की उत्कृष्ट आराधना है, सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट आराधना और साधना है। फिर चारित्र की बात करें तो सभी 90 आत्माओं ने अपने अपने शासन के शासनपति अरिष्टनेमि भगवान और महावीर वर्धमान प्रभु, उनके चरणों में सामायिक चारित्र को स्वीकार किया। मध्य 22 तीर्थंकर के शासन में सामायिक चारित्र ही मुख्य होता है। फिर श्रेणी चढ़ते हैं तब
सूक्ष्म संप्राय चारित्र आकर के फिर यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है। अंतिम तीर्थंकर के शासन में पहले सामायिक चारित्र को स्वीकार किया जाता है, जिसे हम छोटी दीक्षा कहते हैं। फिर कम से कम 7 दिन, अधिकतम 6 महीने के अंतराल से बड़ी दीक्षा, जिसे महाव्रत आरोपण कहा जाता है, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है। पर प्रथमतः सभी साधक सामायिक चारित्र को स्वीकार करते हैं। सभी साधकों ने सामायिक चारित्र को स्वीकार किया, फिर समता की साधना और आराधना करते रहे। समता की साधना आराधना करते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म संप्राय अर्थात 10वें गुण स्थान में पहुंचे, क्रमशः पहुंचे 8, 9, 10, फिर 12, फिर यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करते हैं। 12वें 13वें गुण स्थान में जाकर सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं। तो चारित्र की अपेक्षा सामायिक चारित्र, जो सबकी आधार भूमि है पांचों चारित्र की, उस आधार भूमि को प्राप्त होते हैं। और यथाख्यात चारित्र जो चारित्र का शिखर है, आधार भूमि से लेकर शिखर तक की यात्रा चारित्र की आराधना साधना में इन सभी महापुरुषों ने की। इसलिए इसमें चारित्र आराधना की भी उत्कृष्टता है। चौथा है तपाराधना, तप साधना। कम से कम अपनी इच्छाओं का त्याग करना, यह सबसे बड़ा तप है। विशेष तपों के अंतर्गत एकाशन, उपवास, बेले तेले से आदि से लेकर के आयम्बिल और सर्वतो भद्र तप और गुणरत्न संवत्सर तप, साथ ही आगे जो रानियों का वर्णन हम पढ़ते हैं, रत्नावली, कनकावली, वर्धमान आयम्बिल तप, लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित आदि विभिन्न प्रकार के तपों की उत्कृष्ट आराधना का वर्णन और उसकी विधि का भी वर्णन अंतगढ़ सूत्र में उपलब्ध होता है। तो सभी आत्माओं ने विशेष तप की आराधना की और तप का शिखर होता है संलेखना संथारा। इन 90 आत्माओं में से 98 आत्माओं के 1 मासी की संलेखना हुई थी। 1 महीने का संथारा करके ये आत्माएं मोक्ष पहुंची। अर्जुन मालाकार 15 दिन की संलेखना के साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं और गत्सु कुमार जी अंतर्मूर्त की संलेखना के साथ, या घड़ी 2 घड़ी कह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उनके सिर पर धधकते अंगारे डाल दिए गए। वे समता भाव में रहे, शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ते हुए शपक श्रेणी को आरूढ़ होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी क्षण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रत्याख्यान की दृष्टि से या गिनती की दृष्टि से उन्होंने संथारा पच का ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन संथारे के बिना मोक्ष प्राप्ति होती नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णन आता है कि उत्कृष्ट सकाम मरण या पंडित मरण जो है वो एक जीव का एक ही बार होता है, वो केवल ज्ञानी का होता है। भले तपस्या की दृष्टि से, बेला तेला उपवास की दृष्टि से किसी के हो या ना हो, पर समाधि मरण का जो भाव है वो आत्म समाधि से है। वो आत्म समाधि प्राप्त होती है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस अंतगढ़ सूत्र में उपवास, आयम्बिल आदि से लेकर के रत्नावली, कनकावली आदि विशिष्ट तप आराधना और विशेष रूप से सभी साधकों के समाधि मरण रूप संलेखना संथारा की
उत्कृष्ट तप आराधना की भी इसमें चर्चा हुई है, अर्थात उन्होंने उसकी साधना की है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो अंतर्गत सूत्र में उत्कृष्ट रूप से ज्ञान आराधना साधना, दर्शन आराधना की साधना, चारित्र आराधना की साधना और तप आराधना की साधना का वर्णन मिलता है, जो उन महान आत्माओं ने प्रत्यक्ष अपने जीवन में धारण किया था। ऐसे उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग के अंग रूप ज्ञान दर्शन चारित्र और तप आराधना की साधना का यह आगम होने से सभी के लिए अनुकरणीय है, आदरणीय है। और क्योंकि पर्युषण पर्व के पावन दिवस ज्ञान दर्शन चारित्र और तप आराधना के लिए ही है, इस अपेक्षा से हमारे महापुरुषों ने, पूर्वाचार्यों ने अंतर्गत सूत्र की वाचना, अंतर्गत सूत्र का प्रवचन, पठन, श्रवण की व्यवस्था पर्युषण पर्व के दिनों में की है। विशेष बात यह है कि ये जिनवाणी है, किसी भी रूप में हम जिनवाणी को सुने पढ़ें, जिनवाणी निश्चित ही हमारी आत्मा के कल्याण के लिए है। श्रावण भादवा का महीना प्रकृति पानी की वर्षा करती है। पानी के बरसने से जगत की गंदगी दूर होती है। खूब पानी बरसता है तो गंदगी दूर हो जाती है, हरियाली छा जाती है, वातावरण में शुद्धता आती है। चैत वैशाख जेठ आदि महीने के अंदर खूब गर्मी पड़ी होने के कारण धरती तप्त हुई रहती है, उष्ण बनी रहती है। जब सावन भादवे में वर्षा बरसती है, पानी बरसता है, तो पानी के बरसने से धरती की गंदगी भी दूर होती है और धरती की उष्णता भी शांत होती है। ये दोनों बाह्य चीजें हैं। पानी भी बाह्य व्यवस्था है, फिर भी यह संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जब तीर्थंकर भगवंतों की वाणी बरसती है तो जो काम पानी करता है वही काम वाणी करती है। पानी बाहर की गंदगी को और बाहर की उष्णता को शांत करती है, गंदगी को दूर करती है। जिनवाणी रूपी वर्षा हमारे अंतर की उष्णता को शांत करती है, अर्थात अंतर में जो कषाय रूप अग्नि है, कषायों की जो उष्णता है, कषायों को भी अग्नि की उपमा दी गई है, तो कषायों की अग्नि को शांत करती है और जो विकारों की गंदगी है, मलिनता है, उस विकार रूपी गंदगी और मलिनता को दूर करती है। ये जिनवाणी का काम है। तो जिनवाणी हमारे अंतर की विकार रूप मलिनता को दूर करके आत्मा में शुद्धि और पवित्रता को जगाती है, प्रकट करती है, और कषायों की अग्नि को शांत करके आत्मा में प्रशम भाव, शांत भाव को, वीतराग भाव को जगाती है। तो ऐसी जिनवाणी का श्रवण करके हम ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना की साधना में आगे बढ़ें, हमारे मन की विकारों की मलिनता दूर हो, हमारे अंतरात्मा में रहे हुए कषायों की अग्नि शांत हो। जब ऐसा फलित होता है तभी जीवात्मा निर्मल होकर के, सहज और सरल होकर के कषायों को शांत करते हुए अपनी कषायों की क्षमा याचना कर पाता है और दूसरों को क्षमा प्रदान कर पाता है। तो इसी भावना से हम इस वाणी को सुने और सुनाएं कि जिससे सुनने वाले का भी कल्याण हो और सुनाने वाले का भी कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिना या विपरीत कथन हुआ हो
तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमरपद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र, सादर आभार, सादर जय जिनेंद्र।